स्वप्निल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वप्निल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड सर एक्चुअली टू सी लाइक दिस यू इन पर्सनली। स्वप्निल, बताओ अपने बारे में बताइए। कब से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप? सर आई एम बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर इन उत्तर प्रदेश। हम्म। सर आई डिड माय ग्रेजुएशन इन एट जेएसएस नोएडा टेक्निक, जेएसएस नोएडा। हेलो हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा सर, आई हैव डन बीटेक देयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हूँ। हम्म। सर देयर ओनली आई गॉट प्लेस्ड इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म। तो फिर मैंने जुलाई 15 में ज्वाइन किया एचसीएल 2022 में, मेरा पास आउट बैच था। और फिर मुझे लकीली वर्क फ्रॉम होम मिल गया 2023 में। फिर मैंने सर पहले तो टेक्निकल फील्ड में ही जाने का ट्राई किया, मैंने जावा सीखा, बाकी लैंग्वेजेस सीखी। फिर लेकिन सर मैं एक्चुअली गांव से हूँ, थोड़ा लखनऊ का अवध एरिया है। तो सर हमारे तरफ गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा ज्यादा ही क्रेज है। कोई भी बिल्कुल शादी बिल्कुल। करने भी आता है तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कुछ। तो सर फिर मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया आपको यूट्यूब पे देख के। हम्म। पहले मैंने यूट्यूब सेशंस देखे एवीपी आर्मी के। हम्म। तो सर फिर मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया था सर 2024 में, हम्म। जनवरी 2024। हम्म। फिर तभी से मैं सर प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सर एसबीआई। और आपने एसबीआई पहले जब, अटेम्प्ट में एसबीआई निकाल लिया। जी सर बहुत एसबीआई बढ़िया। क्लियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने तो देखो बीटेक भी किया है। अब तो मुझे सर लग। वर्क फ्रॉम होम करता था, मैं एचसीएल में जॉब करता था, मैं वहां पे कोडिंग भी करता था दिन में। मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता था कभी कभी, लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल। पढ़ाई कंटिन्यू रखता था। अब मुझे यही एक सवाल पूछना है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो देख रहे हैं वो जो जॉब कर रहे हैं, तो जी आप जॉब जब आप करते हो ना, तो आपका एक माइंडसेट होता है, वो पढ़ाई से माइंडसेट हटके ही जॉब कोई कर सकता है। तो वो जी आप सर। मैनेज कैसे करते थे? मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का शेड्यूल क्या आप बना के चलते थे? कितना टाइम तक एक सा शेड्यूल फॉलो होता था या नहीं होता था? तो ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये आपका रियल जो राज है, जो बहुत सारे लोगों को जानना है कि यार, क्योंकि वो जॉब के साथ नहीं कर पा रहे हैं। बताइए स्वप्न। सर एक्चुअली मुझे सर पर्सनली नींद बहुत प्यारी है। तो मैं हम्म। सुबह तो कोई क्लास नहीं करता था। मैं 9 बजे लैपटॉप लॉग इन करता था बिल्कुल। अपना कंपनी का। फिर हाँ। मैंने 2 घंटे काम किया हम्म। कंपनी में, फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता था बीच में। हम्म। उस ब्रेक में सर थोड़ा, जब माइंड कम वर्क करता है तो मैं प्रीफर करता था मैं इंग्लिश पढ़ लूँ, हम्म। क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मुझे और थोड़ा मेंटल फ्रीडम चाहिए। कॉम्प्लेक्स है, सही बात है। यस। तो सर मैं उस पीरियड में इंग्लिश पढ़ता था, फिर मुझे ऑफिस का काम 2-3 घंटे और करता था, एक स्लॉट ऑफिस का। हम्म। फिर जब 6 बजे लॉग आउट करता था सर, उसके बाद थोड़ा टी ब्रेक लेके सर मैं क्वांट्स और रीजनिंग को टाइम देता था। हम्म। और ऐसे ही मेरा इंग्लिश क्वांट्स रीजनिंग, इंग्लिश क्वांट्स रीजनिंग। फिर एग्जाम जब नियर बाई हुआ तो करंट अफेयर्स भी शुरू कर दिया मैंने हम्म। 2-3 महीने पहले से। हम्म। तो लेकिन सर मैं एज अ बीटेक बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे काफी आसान लगता था क्वांट्स। पर्सनली क्वांट्स बहुत अच्छा लगता था, वो रीजनिंग लगेगा बहुत ही। अच्छा लगता था। एक बात बताइए, आपने बीटेक जी किया हुआ है, ऑलरेडी आप इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, कोडिंग राइट आप सर। करते हैं, तो आपके दिमाग को ना वो आइडिया है, वो हैबिट है, कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करने की हैबिट है। तो इसका आपने यस बहुत सही इस्तेमाल किया, ये मतलब वेरी नाइस। ये आपने बहुत सही यस जगह इस्तेमाल किया अपनी इस एबिलिटी का। यस सर, राइट सर। सर एक्चुअली और बैंकिंग एग्जाम इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मुझे एक साल में लगभग 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे उसमें। कोई वनडे एग्जाम नहीं है ये, मतलब वनडे है लेकिन 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एक साल में। 2 आरआरबी के, 2 आईबीपीएस के, 2 एसबीआई के, तो इसलिए मेरा पहला टारगेट यही था सर, बैंकिंग एग्जाम्स। और दिस इज ऑल्सो अ रेप्यूटेड जॉब सर। आप तो मुझे। इसी तरह सर मैं मैनेज किया, और थैंकफुली सर आप लोगों की हेल्प से मुझे इंग्लिश सर आपसे बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आपकी वजह से आया, वरना मैं 12th तक कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इंग्लिश में सर। हाँ चलो, बहुत बढ़िया यार, जो अपने अच्छा लगा। सर, पहली बार मैं 11th क्लास में आईसीएससी बोर्ड में गया था, 10th तक मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया है। ओके। तो मुझे इंग्लिश मेरा फेवरेट नहीं था, लेकिन आपने यूपी फेवरेट बना दिया। बोर्ड हिंदी मीडियम था? यस सर।
और उसके बाद आईसीएसई बोर्ड सीधा। डायरेक्ट आईसीएससी में मुझे मेरे पेरेंट्स ने काफी भेजा, मुझे इंटेलिजेंट हो बहुत। फिर तो आप। हाँ। और क्या सच में। फिर सर मुझे अचानक स्विच में, लेकिन मेरा 12th में 88% रहा उसके बावजूद भी, इतने क्या स्विचिंग के बात। बाद भी। बहुत बढ़िया। और मेरा बीटेक में भी 84% रहा। आपने अभी एसबीआई पीओ का फॉर्म नहीं डाला है ना। सर पीओ का फॉर्म भरा था मैंने, ये दिया वाला था बात। मेरा 4। हाँ सर, मेरा 3 मार्क्स से शॉर्ट रह गया था प्री। वैकेंसीज भी कम थी, कंपटीशन भी काफी ज्यादा था। और मैं तो रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट जब आएगा पीओ ना, तो पीओ जरूर आप फॉर्म फिल करिए, चाहे सारे हो, आरआरबी के भी आईबीपीएस के भी, और आपका आराम से निकलेगा, मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालोगे आप। यस क्योंकि अभी सर, रिदम बना श्योर। हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपका रिदम बना हुआ है बढ़िया। और इस रिदम को बनाए रखना है आपको। आप एसओ के भी जी। एग्जाम करिएगा। यस सर। यस सर। अच्छी सैलरी है, अच्छा फिर प्रमोशन एंड एवरीथिंग, सब बहुत बढ़िया है। यार बहुत बढ़िया यस है सर। स्वप्निल, यार मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी फैमिली में कौन कौन है। सर मेरा छोटा भाई है, वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से बीटेक कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और मेरी माँ है, मेरे फादर है। बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का पहला। सर रात भर नींद नहीं आई थी किसी। हम छत पे खड़े होके बात कर रहे थे खुले में। मैं तो बहुत मैं बढ़िया। तो 1.5 ही घंटा सोया था सर। सुबह उठ के मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, मंदिर गया, जल चढ़ाया शंकर जी को। और सर मेरा पीओ भी इसीलिए रह गया, इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश में वो इंटरेस्ट बिल्ड कर लूं तो सर मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मुझे क्वांट्स और रीजनिंग में तो कोई एग्जाम बीट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब तो अब आपने ऐसे ही निकाल लिया तो आपको क्लैरिटी भी मिल गई कि हाँ आराम से निकल सकता है। प्रैक्टिस अभी आपकी चल रही है ना, इसी को कंटिन्यू रखिएगा, निकाल लोगे आप, आराम से निकाल लोगे। सर आपकी पर्सनैलिटी से ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मैं जब भी क्लास अटेंड किया ऐसा नहीं लगा कि मुझे मुझसे नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपसे बात करके एकदम पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लोग कमेंट में लिखेंगे कि आपको देखकर पॉजिटिव फील हो रहा होगा, क्योंकि आप पता है जॉब कर रहे थे, जॉब करने के साथ आपने एग्जाम निकाला है। क्योंकि ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जॉब कर रहे हो तो पहले वो दिमाग में एक नेगेटिव थॉट लेते हैं कि यार जॉब है, हम तो यस। निकाल ही नहीं सकते। बट यू आर वर्किंग एंड विद इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आपने एग्जाम क्रैक किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, मैं ऊपर ही अपने रूम पे मैं सेटअप बना के पढ़ता था, और थैंकफुली मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था इतने छोटे से घर के बावजूद भी। और गर्मियों में प्रॉब्लम हुई, लेकिन सर हो गया। और इसमें सर आई स्ट्रेस भी बहुत रहता है ना, कंप्यूटर पे लगातार लैपटॉप देखना, कोडिंग करना। बिल्कुल। यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा स्वप्निल। आप जाओगे बैंक में, और बैंक में भी आप अच्छा माहौल बनाएंगे मुझे मालूम है, और एसबीआई को सर्व करेंगे। एसबीआई और अच्छे इसी तरीके सर्विस के लिए जाना जाएगा आप जैसे कैंडिडेट जब जाएंगे वहां पर। और मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी बैंक में जरूर मिलेंगे, टकराएंगे। यस सर। सर मैं आपके घर मिठाई लेके आना चाहता हूँ, आप मुझे एड्रेस पर्सनली आपको डीएम भी कर दीजिए। बुलाएंगे हम लोग, आपको बुलाएंगे इवेंट में। एक इवेंट अभी प्लान कर रहे हैं, अगर प्लान होता है तो आपको बुलाएंगे, आप आइएगा और श्योर मिठाई सर। भी लेकर आने। 100%। 100% सर। अब आपकी तरफ से स्वप्निल एक एडवाइस जो आप अपकमिंग एस्पिरेंट को देना चाहते हैं कि कैसे उन्हें प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उनको देखना चाहिए कि 40 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है, और जो क्वांट्स और रीजनिंग हो गया वो कॉम्पैक्ट हो गया 30-30 में। और जो क्वांट्स और रीजनिंग होता है सर, वो मोस्टली बच्चों को आता है। क्वांट्स और रीजनिंग मोस्टली बच्चों को आता है, जो फाइट होती है वो एक्चुअली इंग्लिश में होती है। हर स्टूडेंट की फाइट इंग्लिश में होती है, क्योंकि हम्म। क्वांट्स और रीजनिंग रीजनेबली सबका अच्छा होता है। तो सर गो फॉर इंग्लिश। मतलब जितना आप इंग्लिश को अच्छा बनाओगे, उतना ही आपके लिए सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स इजिली, मतलब आप मतलब काफी कॉम्पिटेटिव और कॉन्फिडेंट फील करोगे। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इंग्लिश और क्वांट्स मेन है सर, इंग्लिश और यूजुअली क्या है क्वांट्स कि जिसने। मैथ्स जो है कि अगर ट्वेल्थ तक पढ़ी है किसी ने, ग्रेजुएशन में पढ़ी है, यस। तो उसके लिए वो यस। इजी होता है कंपैरेटिवली, है ना। मैथ्स बैकग्राउंड से तो यस। वो कर, मैथ्स कर लेगा तो रीजनिंग भी कर ही लेगा। जी रीजनिंग तो सर। फिर और उसे अच्छे लगने लग जाते हैं। इंग्लिश क्योंकि ना यस। आदमी भागता भी है, आते भी है ना, तो भी आदमी भागता है कि ठीक है कर लेंगे। हाँ और उसमें सर, अगर उसको दो चार जिसने सीरियस ले मार्क्स। लिया। यस। हाँ, उसको जिसने सीरियस ले लिया इंग्लिश पोर्शन को, तो सर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम में, कि इतना तो मेरा चंक है ही पक्का। ये इंग्लिश और मैथ सर बैकबोन है हर एग्जाम की आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसने इस दोनों सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया, जहां पे मोस्टली बच्चे लैक करते हैं इंग्लिश में।
सर इंग्लिश इज ऑल वेरी इजी लैंग्वेज, और उसी को लोग हल्के में ले लेते हैं सर, टफ समझ के। चलो बहुत बढ़िया स्वप्निल, बात करके बहुत बढ़िया लगा। एक बार फिर से ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। बढ़िया से आप थैंक यू एंजॉय सर, कीजिए अभी। थैंक यू। अच्छा। मेन स्लॉट है यार सर। हाँ, आपने पेपर डाल दिए होंगे कंपनी में। यस सर, सर हाँ। चलो बहुत सर बढ़िया। मैंने रिजिग्नेशन फाइल कर दिया था अगले दिन। चलिए ठीक है स्वप्निल, आपसे अगर कोई सवाल कोई पूछना होगा ना एस्पिरेंट्स को, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, स्वप्निल आपको जवाब जरूर देंगे, है ना। एंड सही पूरी जो गाइडेंस होगी वो पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी स्वप्निल की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लाइफ। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच।